नमस्कार, मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे हैं आज के समाचार। आज दिन भर की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ देश दुनिया की हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको दिखाएंगे, सबसे पहले और सबसे सटीक। इसलिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। आज की पहली बड़ी खबर आ रही है बिहार के पटना से, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के खिलाफ लोगों ने सड़क पर उतरकर निकाला पैदल मार्च और भरत तिवारी को लेकर सम्राट चौधरी जी के खिलाफ लगाए मुर्दाबाद के नारे। देखिए जरा। मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम के दौरान नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन उड़ने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ऑपरेटर को हिरासत में ले लिया। क्या ये ड्रोन किसी और का भी हो सकता था? मैं तो कृपया इसको नीचे उतारिए, अन्यथा इसको गिराया जाएगा। अगर किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का ये ड्रोन है तो आप उसको नीचे उतारिए, वरना हम इसको गिराएंगे। और जितनी भी पुलिस वहां मौके पे तैनात है, आजू बाजू देखिए किसके हाथ में ड्रोन का कंट्रोल है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी गोदी मीडिया को लेकर अपने एक बयान में बता रहे हैं, अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छी तरह से जान चुके हैं गोदी मीडिया पर अब कोई विश्वास नहीं कर रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी खुद ही क्या काम कर रहे हैं, सुनिए जरा। अब प्रधानमंत्री ये जान चुके हैं कि गोदी मीडिया की कोई औकात और हैसियत रह नहीं गई। गोदी मीडिया की किसी बात पे जनता यकीन करती नहीं है, तो वो खुद से अपना वीडियो बना के इंस्टा पे डाल के, फेसबुक पे, ट्विटर पे डाल के आपको भ्रमित करने का काम कर सकते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में लगे राहुल गांधी और हरीश रावत जिंदाबाद के नारे। देखिए वहां की जनता किस तरह से नारे लगा रही है और उसके बाद देखिएगा कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने भाषण में क्या कह रहे हैं। अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ना तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। क्या खड़गे जी ने सही कहा है? अगर सही कहा तो कमेंट में जरूर बताएं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील बलराज मलिक जी का कहना है, सबसे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का इस्तीफा होना चाहिए। जब तक इनका इस्तीफा नहीं होगा तब तक देश की कानून व्यवस्था ऐसे ही रहे। और सुनिए उसके बाद किसके इस्तीफे को बलराज मलिक जी कह रहे हैं। देश इंतजार कर रहा है, पहले गृह मंत्री का इस्तीफा होगा फिर इसका होगा। ये गृह मंत्री का इस्तीफे से इसीलिए तो फड़क रहा है कि जिस दिन वो टांग टूटी कुर्सी की, डट पड़ेगा ये तो मोदी तो, और पढ़ना भी चाहिए। अरे इसका वक्त आ गया भाई, ये बोझ है देश पे, अब ये बोझ है देश पे, इसको जाना चाहिए चुपचाप। बुढ़ापा हम सोचते हैं भाई सीनियर सिटीजन है, इज्जत बचा ले भाई, इतने दिन चलो रहा जैसे भी जुगाड़बाजी से, अब पेंडा छोड़ दे देश का, अपने घर बैठ जा और इज्जत से जी ले, लोगों को जीने दे। क्या सच में देश का गृह मंत्री अमित शाह जी का इस्तीफा होना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी इस्तीफा होना चाहिए या नहीं? आप अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ आज देश में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। देश की जनता प्रधानमंत्री जी को पूरी तरह से नकार चुकी है। देखिए किस तरह से लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, सुनिएगा। जननायक राहुल गांधी जी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम प्रयागराज में आने से पहले कार्यक्रम स्थल का हाल देखिए। किस तरह से राहुल गांधी जी के चाहने वालों की बेशुमार भीड़ इकट्ठा हो गई है। क्या हो गया? देश की ललकार है, देश की आवाज है राहुल गांधी।
गांधी प्रधानमंत्री हो गए। नेता है विपक्ष के, जनता का उनको समर्थन है, उनकी जिम्मेदारी है कि नौजवानों का आवाज उठावें। वो सदन में उठा रहे हैं, जनता के बीच में उठा रहे हैं। राहुल जी की जिम्मेदारी है, क्योंकि जनता पूछेगी कि अगर सरकार गलत कर रही थी तो आप क्या कर रहे थे। इसलिए राहुल गांधी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। छात्रों की गूंज, जिसका संबोधन राहुल गांधी जी ने किया है। देखिए किस तरह से राहुल गांधी जी छात्रों को बता रहे हैं, हमें सिस्टम बदलना है, केवल मोहब्बत से, हमें किसी से कोई भी नफरत नहीं करनी है। सुनिएगा किस तरह से बता रहे हैं सिस्टम कैसे बदलना है। हम नफरत से और हिंसा से कभी काम नहीं करेंगे। हिंदुस्तान का कल्चर सत्य और अहिंसा का है, नफरत का नहीं है। और एक भी स्टूडेंट के दिल में नफरत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए। मैंने आपको पिछली स्लाइड में मोदी जी की फोटो दिखाई, अमित शाह जी की फोटो दिखाई, अदानी जी की दिखाई, मोहन भागवत की दिखाई, मगर नफरत नहीं करनी है, सिस्टम बदलना है। प्यार से, मोहब्बत से, नफरत से नहीं। सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करना है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, इस रिस्पांस के लिए धन्यवाद। और जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको आप करिए, मैं आपके साथ उसमें खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। क्या आप अगले देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं या नहीं? अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके आप कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होने चाहिए या नहीं? इस बार आंदोलन की आंधी ऐसी आएगी जो बीजेपी और आरएसएस को जड़ से उखाड़ फेंक देगी। देखिए किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप जी अपने बयान में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या देश से बीजेपी और आरएसएस का सफाई हो जाना चाहिए या नहीं? इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करो और जरूर बताओ। और आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल, एबीवीपी के गुंडों के माध्यम से लड़कियों को पीटा जा रहा है, कनॉट प्लेस में है, बच्चों को पीटा जा रहा है। इस तरह से जो पीटा जा रहा है, कहीं भी किस तरह की जो गुंडागर्दी हो रही है, अगर ये गुंडागर्दी नहीं रुकी तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस बार इतना जबरदस्त आंदोलन होगा कि उस आंदोलन की आंधी इस सरकार को पूरी तरह से उखाड़ के फेंक देगी। लिख लेना मेरी बात। आज देश में शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब हो गई है, महंगाई इतनी हो गई है और छात्रों की फीस हद से ज्यादा बढ़ गई है। अब सुनिए राहुल गांधी जी के बारे में, देश के सिस्टम को बदलने के बारे में छात्रों का क्या कहना है। राहुल गांधी जी किस तरह से बदलना चाहते हैं, एक छात्र मीडिया के द्वारा क्या बता रहे हैं, सुनिएगा। राहुल गांधी जी पूरे सिस्टम, पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं। वो सिर्फ एक मंत्री की इस्तीफे की बात नहीं कर रहे हैं। जो शिक्षा व्यवस्था में करप्शन है, जो पेपर लीक है, जो महंगाई फीस है, जो छात्रों के भविष्य साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, राहुल गांधी पूरे सिस्टम को बदलना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी का विजन ये है कि देश एक शिक्षित बने और देश की युवा जो है शिक्षित रहे और अपने अधिकार को जाने। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से, जहां पर भाजपा के विधायक योगेश वर्मा जी की पुलिस प्रशासन के सामने ही एक शख्स पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन बीच बचाव कर रहा है। उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर देश के पूर्व सैनिक प्रकाश चतुर्वेदी जी का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं इस बार भाजपा का अंतिम संस्कार। सुनिएगा और प्रकाश चतुर्वेदी जी क्या कह रहे हैं। अगर आप ये वीडियो उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। इस बार भाजपा का अंतिम संस्कार। कहाँ है वोट कोई देगा? बेरोजगार रहने के लिए, डीजल पेट्रोल गैस की महंगाई के लिए, जूते खाने के लिए, ब्राह्मणों का शोषण करवाने के लिए, ओबीसी और माइनॉरिटी को इनकाउंटर में मरवाने के लिए।
वहीं यति नरसिंहानंद जी का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसमें से कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी कोई हिंदू पार्टी नहीं है, बीजेपी का किसी भी हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। सुनिएगा यति नरसिंहानंद जी और क्या बता रहे हैं। हिंदू सरकार कहीं नहीं है, बीजेपी की सरकार को कभी भी हिंदू सरकार मत मानिए, वो केवल उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। वो कुछ लोग दिखाते हैं हम कट्टर हिंदूवादी हैं, चुनाव के टाइम में मोदी जी भी दिखाते हैं कट्टर हिंदू बन के, लेकिन बीजेपी का हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये एक ही घर है, एक ही परिवार है। ये केवल हिंदुओं को मूर्ख बनाकर हिंदुओं से उनकी वोट लूटते हैं, हिंदुओं से उनका धन लूट। समाजवादी पार्टी के प्रमुख उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर एक जनसभा को संबोधित करते हुए क्या बता रहे हैं, सुनिएगा। आज सबसे बड़ा महापाप अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा भी उन्होंने चोरी कर लिया है, दान पात्र से पैसा निकाल लिया, प्रभु राम का धन निकाल लिया। क्या अखिलेश यादव जी सही कह रहे हैं? कमेंट करो और बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें। ये थी देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे थे आज के समाचार।